इंडियन नेशनल्स अब चाइना का वीज़ा आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेट अ मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूं द न्यू चाइना वीज़ा ऑनलाइन सिस्टम, इसके एग्जैक्ट अप्रूवल टाइमलाइंस क्या हैं और उसका पूरा प्रोसेस कैसे रहने वाला है, एंड स्टेप बाय स्टेप डेमो इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप ये न्यूज़ पढ़ें यहाँ पे कि इंडियन नेशनल्स विल नाउ बी एबल टू अप्लाई फॉर चाइना वीज़ाज ऑनलाइन एज बीजिंग एंड न्यू दिल्ली ग्रेजुअली मूव टू नॉर्मलाइज इकोनॉमिक टाइज। दिस इज एंड अपडेटेड न्यूज़ डेटेड 21 ऑफ दिसंबर। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूं स्टेप बाय स्टेप कि ये क्या है, क्या चेंजेस अब नए हुए हैं यहाँ पे। तो चाइना ने ऑफिशियली जो है नया ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम जो है इंडिया के लिए लॉन्च किया है टू स्ट्रीमलाइन थिंग्स। एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकता कि इससे बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आपका जो अप्रूवल टाइम है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा वीज़ा का, जो कि यूजुअली 4 से 5 दिन का होता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चाइना का वीज़ा है, ये दिस इज नॉट एन ई वीज़ा, लेट मी टेल यू, इट्स एन हाइब्रिड सिस्टम आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले आप ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, उसके बाद आप वीज़ा सेंटर में विजिट करते हैं फिजिकल कॉपीज के साथ। तो मतलब कि नो पासपोर्ट सबमिशन, नो वीज़ा प्रोसेसिंग, ये मान के चलें। तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स तो सारे सबमिट करने पड़ेंगे जो आपने अपलोड किए हैं। अभी कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीज़ा को अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। रजिस्टर करना है आपको अकाउंट, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पासपोर्ट की फोटो और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट करना है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऑनलाइन रिव्यू। तो इसका क्या है, लेट मी टेल यू, इसके टाइमलाइंस क्या है। तो अब आपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिए ऑनलाइन, तो वो कब तक अप्रूव होंगे आपके? यूजुअली वो 2 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाएगी। ये एक्सटेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग कि ट्रैफिक हाई है या बैकलॉग में एप्लीकेशन है, तो 5 से 7 दिन भी इसको लग सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के अंदर क्या है, एम्बेसी विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दे मे आस्क यू टू एडिट एंड री अपलोड द फाइल्स। तो इसलिए यहाँ पे टाइम थोड़ा खराब हो सकता है। स्ट्रीमलाइन तो कर रहे हैं, लेकिन इनकन्वीनियंस भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये ऑनलाइन अप्रूवल क्या है, दिस इज वेयर मोस्ट एप्लीकेंट्स विल गेट कंफ्यूज। तो ऑनलाइन अप्रूवल डज नॉट मीन योर वीजा अप्रूवल। इसका मतलब ये इट ओनली मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्ट कर लिए उन्होंने, और अब आपको अलाउ किया जा रहा है कि अपना पासपोर्ट और फिजिकल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आप वीज़ा सेंटर में चले जाएं। जब ये अप्रूव हो जाएगा ऑनलाइन स्टेटस, तो आपको टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे स्टेटस अपनी एप्लीकेशन का। तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीटेड और पासपोर्ट टू बी सबमिटेड, ऐसा कोई स्टेटस आना चाहिए जब आपका अप्रूवल आ जाएगा। इसके बाद नाउ वॉच केयरफुली कि एक भी गलती अगर आपने यहाँ पे की तो चाइना का वीज़ा आपका डिले हो सकता है। तो आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू अप्लाई फॉर चाइना वीज़ा ऑनलाइन। तो मैं इंक्लूड कर रहा हूं एक शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप डेमो। मैं हूं चाइना वीज़ा सेंटर न्यू दिल्ली की साइट पे, और ये अपडेट देखें 20 दिसंबर 2025 का। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली एट चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर टू क्रिएट साइन इन योर अकाउंट एंड देन क्लिक माई अकाउंट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ये है नया अपडेट। ठीक है जी, अब क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम फटाफट से। और सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, आई ऑलरेडी नो पे क्लिक किया हमने। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद साइन इन कर लेंगे अगर अकाउंट बना हुआ है आपका, जैसे मेरा बना हुआ है। कैप्चा जो है इसको हम वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे इसकी, एंड देन इसके बाद साइन इन पे क्लिक करता हूँ मैं। इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं ऊपर, और यहाँ पे इनको आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के आगे बढ़ें, और लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीज़ें दी हैं जैसे पहले थी वैसे आपको भरनी है। ठीक है, अब पहले फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ मैं अपनी। फ़ोटो मैंने कर ली है अपनी अपलोड। इसके बाद हम पासपोर्ट को अपलोड करते हैं। ये पासपोर्ट हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। कंफर्म करें डिटेल्स को। इसके बाद आप बायो डिटेल्स अपनी भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर मेल, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, रीजन, सिटी, मार्शल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, जो भी है, नेशनैलिटी आपकी, एंड इसके बाद डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, नो, ऑनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, इशूइंग कंट्री और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। ये देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे टूरिज़म पर्पस चूज़ करना है मुझे, नॉर्मल, एंड कितने महीने का मुझे वीज़ा चाहिए वो तो मैंने स्पेसिफाई किया है। देन नेक्स्ट पेज पे हम कंपनी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी, जहाँ हम काम करते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह, आपके सुपरवाइज़र का एड्रेस, मैनेजर का एड्रेस, डिटेल्स सब चाहिए होगा इसमें, एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ योर एम्प्लॉयर एक्चुअली, एंड सुपरवाइज़र नेम एंड हिज फ़ोन नंबर, एंड देन पोजीशन। एंड द नेक्स्ट पेज पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को आप मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री, डिप्लोमा जो भी है। एंड नेक्स्ट पेज पे आप जो है अपना होम एड्रेस देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर, और एक इमरजेंसी एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे फादर मदर की इन्फॉर्मेशन जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उनका होना चाहिए यहाँ पे, आपका नहीं। ठीक है, एंड देन मदर की भी आप डिटेल्स डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, एंड उसके बाद आई इज़ योर मदर इन चाइना, कोई रिलेटिव है चाइना में उसको नो कर देंगे, अगर है तो यस कर दें। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट पेज पे जो है इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल, तो डेट ऑफ अराइवल जो है आपको यहाँ पे देनी है। फ़्लाइट नंबर देना पड़ेगा, जिस डेस्टिनेशन में आप लैंड करेंगे वो देना है।
एंड देन होटल का एड्रेस, डेट ऑफ डिपार्चर जब आप चाइना को छोड़ के जाएंगे वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन दिस इज़ इट। इसके बाद इनविटेशन लेटर अगर आपको मिला है, किसी से कोई इनवाइट कर रहा है तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, नहीं तो आप उसे नॉट एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। हु विल पे फॉर योर ट्रैवल, तो सेल्फ होगा। यहाँ पे मैंने NA करना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे NA मैं कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद नो करना है यहाँ पे आपको सारा। और किसी कंट्री में विजिट किया है आपने पीछे तो आप उसका वीज़ा या उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। इसके बाद एक्नॉलेज करेंगे आप रिक्वेस्ट को। जैसे करेंगे आप, नेक्स्ट पेज पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो फोटो और 2 ब्लैंक पेजेस की फ़ोटो आपको लगानी है, बायो पेज की पासपोर्ट की और 2 ब्लैंक पेजेस पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है एक अपनी। इसके बाद आप करेंगे अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। कोई अगर चाइना वीज़ा है, रेजिडेंट परमिट है, वो डिटेल्स आप अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर एप्लीकेबल हैं आप पे। एंड देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एयर टिकट्स, होटल बुकिंग, रिजर्वेशंस अपलोड करेंगे आप। इसके बाद इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो आप करेंगे अपलोड। एंड देन पर्सनल बैंक स्टेटमेंट करनी है। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू अप्लाई। देन यू सिंपली जस्ट कंफर्म योर डिटेल्स एंड मेक द पेमेंट। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन टुडे फॉर लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स। यहाँ देख सकता हूँ कि 77% लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्लियरली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्लीज हेल्प मी टू गेन मोर सब्सक्राइबर्स। लेट्स बिगिन। अब आप वीजा सेंटर में जाएंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कोई भी अपॉइंटमेंट आपको चाइना वीजा के लिए नहीं लेनी पड़ती। वॉक इन अलाउड है, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो। बस आपको जो ओरिजिनल पासपोर्ट, प्रिंटेड वीजा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, एक QR कोड जनरेट होगा जब ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप सबमिट कर देंगे। या जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी उसका प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा एक एप्लीकेशन सर्टिफिकेट का। ठीक है, हार्ड कॉपीज जितनी भी आपने अपलोड की थी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे आपको हार्ड कॉपीज के फॉर्म में लेके जाने पड़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ऑनलाइन सबमिशन आपने नहीं किया डॉक्यूमेंट्स का तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपके लिए है कि ऑनलाइन सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब वीजा अप्रूव कब होता है? सबमिशन के बाद। तो वीजा इज नॉट अप्रूव्ड आफ्टर सबमिशन। सबमिशन ओनली मींस कि एम्बेसी के पास आपका पासपोर्ट गया है, फाइनल वेरिफिकेशन यहां पे शुरू होती है। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उसको वैलिडेट करेंगे आपके फिजिकल कॉपीज के साथ, और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि आपको वीजा इशू करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए एडिशनल जो है, अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो वो रेगुलर जो है उसके अंदर 4 से 6 वर्किंग डेज का है, 2 से 3 वर्किंग डेज का एक्सप्रेस का, अगर आप और हायर साइड पे करते हैं अर्जेंट के लिए 1 या 2 दिन में इशू किया जा सकता है, बट वो रेयर केसेस होते हैं। ठीक है, सो वंस योर वीजा इज अप्रूव्ड मींस you can collect your passport, your visa sticker is also attached in your passport. Alright guys, thank you so much for watching this video. अगर आप चाइना का डिजिटल अराइवल कार्ड भरना चाहते हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और कुछ नए चेंजेस, 8 नए चेंजेस उन्होंने वीजा एप्लीकेशन में किए थे, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है। इसके बाद है ये एक नया चेंज, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, इस फ्रेश अपडेट को, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, बाय।